6 अक्टूबर 2025 है और भारतीय बाजार में आज काफी दिलचस्प माहौल बना हुआ है। एक तरफ जापान में तो रिकॉर्ड बन रहे हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ी सुस्ती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि बाजार की कहानी आखिर कह क्या रही है। तो देखिए, हमारी आज की पड़ताल इसी सवाल से शुरू होती है कि भाई एक तरफ जापान का बाजार तो रॉकेट बना हुआ है, आसमान छू रहा है, और दूसरी तरफ हमारा भारतीय बाजार एक कदम आगे बढ़ाने से भी हिचका रहा है। इन दोनों कहानियों में तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी बाजार की कहानी को समझने के लिए पहला सुराग हमेशा ग्लोबल मार्केट से ही मिलता है। और आज दुनिया भर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो थोड़े मिले जुले हैं। मतलब थोड़ी खुशी, थोड़ा गम वाला माहौल है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, एकदम दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है जापान का निक्की, जो कि पूरे 700 पॉइंट उछलकर 46,000 के जादुई आंकड़े के बिल्कुल पास पहुंच गया है। और वहीं दूसरी तरफ है हांगकांग का बाजार, जो लाल निशान में गोते लगा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन चल रहा है, लेकिन वहां के बाजारों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुए। तो इसका मतलब साफ है, ग्लोबल मूड थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और यही शायद हमारे बाजार की सतर्कता का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो दुनिया भर के इस मिले जुले माहौल का असर भारत पर कैसा पड़ रहा है? चलिए अब अपना दूसरा सुराग ढूंढते हैं, जो सीधे हमारे अपने बाजार से आ रहा है। और ये रहा हमारा पहला ठोस इशारा, गिफ्ट निफ्टी, जिसे हम अपने बाजार का एक अर्ली इंडिकेटर मानते हैं। वो हल्की सी गिरावट का संकेत दे रहा है। मतलब दिन की शुरुआत सपाट, या कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्त रह सकती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये GIFT निफ्टी आखिर है क्या? तो इसे आप बाजार खुलने से पहले का मौसम पूर्वानुमान समझ सकते हैं। ये हमें एक आइडिया दे देता है कि आज हवा का रुख किस तरफ रहने वाला है, जिससे ट्रेडर्स अपनी तैयारी पहले से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि शुरुआत सुस्त होने वाली है, लेकिन आज का खेल आखिर किन स्तरों पर खेला जाएगा, इसके लिए हमें कल की क्लोजिंग और आज के जो अहम लेवल्स हैं उन्हें समझना होगा। तो कल का दिन बाजार के लिए काफी राहत भरा था। एक तो निफ्टी ने अपनी 8 दिनों की लगातार गिरावट पर ब्रेक लगाया, और असली हीरो बनकर उभरा बैंक निफ्टी, जो RBI की पॉलिसी के बाद 1.3% उछल गया। यानी बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम तो बना हुआ है। और आज की असली लड़ाई जो है वो इन्हीं दो स्तरों के बीच है। नीचे की तरफ 24,800 का एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, जो बाजार को गिरने से रोक रहा है, और ऊपर 25,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक दीवार खड़ी है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। आज बस यही देखना है कि इस खींचतान में जीत किसकी होती है। अच्छा, इंडेक्स की कहानी तो ये है, लेकिन असली एक्शन तो स्टॉक्स में होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी कंपनियां खबरों में हैं और बाजार को किस दिशा में ले जाने का दम रखती हैं। पॉजिटिव खबरों की लिस्ट तो आज काफी लंबी है, खासतौर पर ऑटो स्टॉक्स जैसे मारुति, TVS, हीरो मोटोकॉर्प, इनके बिक्री के आंकड़े शानदार आए हैं। बैंकिंग में CSB बैंक के डिपॉजिट्स में 25% की जबरदस्त ग्रोथ है, और टाटा पावर से लेकर सम्मान कैपिटल तक हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। मतलब बाजार में कुछ स्टॉक्स तेजी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बाजार का एक हैवीवेट स्टॉक कोल इंडिया, उसके प्रोडक्शन के आंकड़े थोड़े निराश करने वाले हैं। उनमें साल दर साल करीब 4% की गिरावट आई है, तो यहां से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सुराग पर। बड़े खिलाड़ी यानी FIIs और DIIs वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाजार की दिशा अक्सर उनका पैसा ही तय करता है। अब ये FIIs और DIIs कौन है? FIIs यानी विदेशी निवेशक, और DIIs यानी हमारे अपने देश के बड़े फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां। बाजार का रुख तय करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। और कल के आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ विदेशी निवेशकों ने 1600 करोड़ की बिकवाली की, जो थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशकों ने 2900 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके बाजार को पूरी तरह से संभाल लिया। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट पर भरोसा अब भी कायम है। तो अब आगे क्या? देखिए, निफ्टी के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। अगले 150 पॉइंट्स के अंदर ही 3 बड़ी रुकावटें एक साथ खड़ी हैं, 50, 100 और 200 दिन की मूविंग एवरेज। इस दीवार को पार करना निफ्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो हमारी पड़ताल अब पूरी हुई।
सारे सुराग हमारे सामने हैं। ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, घरेलू पैसा बाजार को थामे हुए हैं और निफ्टी के सामने एक मजबूत दीवार खड़ी है। तो अब सवाल ये है कि आज के इस घमासान में बाजी किसके हाथ लगेगी, बुल्स के या बेयर्स के? इसका जवाब तो अब बाजार ही देगा।